हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना MST 2 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ठीक है, लिमिट आपको गिवन है, डबल इंटीग्रेशन है, सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1, 0 से 2। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, डबल इंटीग्रेशन 0 से 1 पहले पे लिमिट है, और सेकंड पे क्या है 0 से 2 3x प्लस 2, 0 से 2 3x प्लस 2, और क्या है dy dx। क्लियर, dy dx, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, dy dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बाई के रिस्पेक्ट में हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 0 to 1 3x प्लस 2 एज इट इज, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy का क्या हो जाएगा y, और y की लिमिट क्या है 0 से 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये आएगा आपका 0 से 1, लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को बाहर किया 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x टू 3x स्क्वायर अपॉन 2 plus 2x, then put the limit 0 to 1। तो ये आ गया आपका 2, तो हो जाएगा कितना 3/2 प्लस 2, और माइनस तो 0 हो जाएगा सारा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 7। पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। बस इसमें आपको बस ये लिखना था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं x y z, और सिलेंड्रिकल पोलर क्या होते हैं r थीटा z। तो x y z की वैल्यू r थीटा z में हम क्या रिप्लेस करते हैं, तो आपको बस एक लाइन लिखनी थी, x इज इक्वल टू हम पुट करते हैं r cos थीटा, और y इज इक्वल टू r sin थीटा, है ना, और z इज इक्वल टू z होता है आपका। ये तो x y z की वैल्यू हो गई, और इंटीग्रेशन में dx और dy और dz की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं r dr d थीटा dz। बस इतनी सी बात। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका, चेक दैट। ये आपको चेक करना है इन दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो क्या लिखा है 0 से 2, 0 से 1 x प्लस y, 0 से 2 और 0 से 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0 से 2, 0 से 1 x प्लस y। ठीक है, अब इसमें देखो dy dx है, dx dy है, dx dy। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x बाई, देन लिमिट क्या है 0 to 1 और dy। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, लिमिट पुट करेंगे तो 0 से 2 किसकी x की लिमिट है तो 1/2 प्लस बाई, ये आएगा, और dy। ठीक है, अब बाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा 1/2 बाई प्लस बाई का बाई स्क्वायर अपॉन 2 0 से 2। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, लिमिट पुट कर दो यहाँ पे तो 2/2 प्लस 4/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड में आपको सेम इंटीग्रेशन, बस आपको लिमिट एक्सचेंज कर देनी है x प्लस बाई। ठीक है, 0 to 1 पहली लिमिट होगी आपकी, और 0 से 2 दूसरी लिमिट, और इधर क्या हो जाएगा dy dx। इन दोनों की वैल्यू कह रहे हैं अगर सेम आ रही है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे सेम 0 to 1, अब की बार क्या आएगा बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा x बाई प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 से 2 और dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 1, लिमिट पुट करो, किस पे पुट कर दी आपकी बार, बाई पे लिमिट, ठीक है ना। तो बाई पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस फिर कितना हो जाएगा 4/2 और माइनस 0 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ 4/2 यानी कि 2x और लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है। तो लिमिट लगा देंगे हम, तो यहाँ पे 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आपकी आ गई 3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया आपका विद वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 इज सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूट द इंटीग्रल 0 से पाई, 0 से 2, 0 से 3, 0 से पाई, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से 2 और 0 से 3, ठीक है। 0 से पाई, 0 से 2 और 0 से 3, जेड आर स्क्वायर साइन थीटा, जेड आर स्क्वायर साइन थीटा, और फिर आपको गिवन है किसके रिस्पेक्ट में, जेड आर स्क्वायर साइन थीटा, डी जेड डी आर डी थीटा, क्लियर, डी जेड डी आर और डी थीटा, डी जेड डी आर और डी थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करोगे इसको तो 0 से पाई और 0 से 2 ये आपकी किसकी आर की लिमिट है और 0 से 3 आपकी जेड की लिमिट है। तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो जेड का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या है 0 से 3 और बचेगा क्या आर स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज और डी आर डी थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, लिमिट हम पुट करेंगे इसमें 3 स्क्वायर यानी कि 9/2, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज बाहर कर दिया हमने, 0 से पाई। अब कर देते हैं हम आर के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है, 0 से 2 और साइन थीटा डी थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो इस 3 को अगर हम बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3 और इस पे लिमिट ऑपरेट करेंगे 0 से पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 और माइनस 0 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 8 हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा और 0 से पाई, तो ये आ जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और ये 12, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का कॉस पाई और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक है। तो ये आएगा आपका 12 कॉस पाई की वैल्यू, बोलो कॉस पाई की वैल्यू क्या हो -1, ठीक है ना। कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई यानी कि ऑड मल्टीपल है तो -1 होगी और इवन मल्टीपल है तो +1, ठीक है। तो ये आ जाएगी -1 यानी कि -1 और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +1 और कॉस 0 +1, तो कितना हो गया ये 12 इंटू 2 यानी कि आंसर 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है ड्रा एंड राइट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर द रीजन कवर्ड बाय द होल कार्डवर्ड। कार्डवर्ड की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपने किया हुआ क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। कह रहे इसका फिगर बनाओ और इसकी लिमिट बताओ। r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका आपको फिगर पता है कार्डवर्ड का, ये होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो कार्डवर्ड का इसका फिगर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कार्डवर्ड का फिगर है, ठीक है।
r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ऐसे स्ट्रिप डाल के इसकी लिमिट आती है। ठीक है, अब देखो ये फिगर जो है आपका कितने क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में है, तो थीटा यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे थीटा π/2। ठीक है, यहाँ पे पाई। ठीक है, ऐसे यहाँ 3π/2 फिर 2π पूरा एंगल। तो r की वैल्यू क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट हो, यानी कि r की वैल्यू ओरिजिन से यानी कि 0 से कहाँ तक जा रही है, बाउंड्री तक। बाउंड्री क्या है r की, a 1 प्लस cos थीटा। तो r की लिमिट आपकी 0 से क्या होगी, a 1 प्लस cos थीटा। सिमिलरली थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, थीटा की लिमिट हो जाएगी आपकी थीटा 0, और 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी गया, सेकेंड में भी गया, थर्ड में भी गया, फोर्थ में भी गया, तो पूरा सर्किल कवर किया तो कितना हो गया, 0 से 2π। ठीक है, ये आपकी होगी थीटा की लिमिट। बस इतना ही आपको बताना था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल। लिमिट है 0 से 1, 0 से 1, 0 से z माइनस एक्स, 0 से 1। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 और 0 से z माइनस एक्स, और इधर है एक्स वाई जेड। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है ये देख लेते हैं, डी बाई डी जेड डी एक्स, डी बाई डी जेड और डी एक्स, डी बाई डी जेड और डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली लिमिट आपकी z और x आ रहा है, दैट मीन्स ये बाई की लिमिट है, तो सबसे पहले बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। 0 to 1, 0 to 1 बाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट, बाई का क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 2, और बाई की लिमिट क्या है 0 से z माइनस एक्स डी जेड डी एक्स। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर किया, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, पुट द लिमिट, तो लिमिट क्या हो जाएगी, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स जेड एज इट इज, और z माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस तो 0 है तो वो तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डी जेड डी एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, होल स्क्वायर को ओपन करके, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2z एक्स डी जेड डी एक्स। ठीक है, तो यह आएगा 1/2, 0 से 1, 0 से 1, ये हो जाएगा आपका एक्स जेड स्क्वायर जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब जेड माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी जेड डी एक्स। अब आपको कर देना है z के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1/2, 0 to 1, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा x z की पावर 4/4 प्लस एक्स क्यूब जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस 2z क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, और 0 से 1 dx। ठीक है, पुट द लिमिट, तो 1/2, 0 to 1, ये आ जाएगा आपका, z की जगह 1 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और माइनस तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी z, यहाँ पे भी z। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब आपको करना है ओनली x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये 1/2 x के रिस्पेक्ट पर रहेंगे तो ये x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 इंटू 2 8 प्लस एक्स की पावर 4/4 यानी कि 8 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 यानी कि 9, और ये हो गया 0 से 1। ठीक है, पुट द लिमिट,
तो 1/2 ये हो जाएगा यहाँ पे 1/8 प्लस 1/8 माइनस 2/9, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1/2 1/8 1/8 कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 2/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 36, तो हो जाएगा 9 माइनस 8, क्लियर। तो 9 माइनस 8 यानी कि 1/2 इंटू 1/36, तो आंसर आ गया आपका 1/72, क्लियर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सीधे लास्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। लिमिट है आपकी 0 से इंफिनिटी, x से इंफिनिटी, ठीक है। 0 से इंफिनिटी है और x से इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी लिमिट है 0 से इंफिनिटी और x से इंफिनिटी, e टू दी पावर कितना है माइनस का बाई अपॉन बाई, आई थिंक e टू दी पावर माइनस का बाई अपॉन बाई डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले इसका आपको रीजन फाइंड करना है। रीजन फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिमिट लिखनी है यहाँ पे। तो ये वाली जो लिमिट है x से इंफिनिटी, ये किसकी लिमिट होगी आपकी y की लिमिट, y इज इक्वल टू x और क्या है y टेंड टू इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी पे कभी इक्वल का साइन नहीं आता है। तो इंफिनिटी हम ऐसा कोई नंबर नहीं जो है फिक्स हमें पता हो क्या इंफिनिटी है, ठीक है। जो हमें नहीं पता वो इंफिनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लिमिट है x टेंस टू इंफिनिटी। तो इसका फिगर बना लो, यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस। क्या है आपको y इज इक्वल टू x की लाइन, तो ये आपको होगी y इज इक्वल टू, ये होगी आपकी y इज इक्वल टू x की लाइन, क्लियर। y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब y इज इक्वल टू x की लाइन, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 कहां पे होता है, y एक्सिस पे होता है, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बाउंड्री होगी आपकी y इज इक्वल टू x, ठीक है। और क्या बाउंड्री होगी y एक्सिस, ये दो बाउंड्री क्लियर होगी। और कह रहे हैं बाई इंफिनिटी ऊपर जा रहा है, और x इंफिनिटी इधर जा रहा है, देखो। तो आपका ये आ गया आपका रीजन, क्लियर है ना, ये रीजन आ गया आपका। x इज इक्वल टू 0 गिवन है, इसलिए ये ऊपर वाला रीजन आया। अगर x की जगह y 0 गिवन होता तो नीचे वाला रीजन आ जाता, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। ये आपका रीजन आ गया। अब देखो आपको जो क्वेश्चन में आपको लिमिट गिवन है वो कैसे गिवन है, इस वाली स्ट्रिप से आपको लिमिट गिवन है, ये वाली स्ट्रिप से, देखो पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। पहली लिमिट y की है, तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू x से इंफिनिटी तक जा रही है स्ट्रिप, तो x से इंफिनिटी, और x की लिमिट 0 से, और x भी कहाँ तक जा रहा है, ऐसे चलता चला जाएगा आगे, x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, ये भी इंफिनिटी तक जा रही है, तो लिमिट। अब आपको क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, स्ट्रिप को आपको चेंज कर देना है। तो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आपको फंक्शन एज इट इज रखना है, माइनस का बाई अपॉन बाई, और डी वाई डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स डी वाई में। तो यानी कि पहली जो लिमिट है आपकी y की थी, ये लिमिट x की हो जाएगी। अब देखो x की लिमिट हो जाएगी, तो इसमें स्ट्रिप हम चेंज कर देंगे, स्ट्रिप कर देंगे पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपकी स्ट्रिप होगी पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर। अब x एक्सिस पे देखो यहाँ पे स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इज 0, और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे x क्या है, x की वैल्यू y है, तो 0 से y x की लिमिट, क्लियर। और y की लिमिट क्या हो जाएगी, y की लिमिट ओरिजिन पे y क्या है 0 है, और कहाँ तक जा रहा, ऊपर चलते जाएगा यानी कि इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब कह रहे हैं इसको सॉल्व भी करना है, तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका कर देते हैं सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एज इट इज लिमिट,
और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर माइनस का बाई अपॉन बाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, x dx का क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या है इसकी 0 से y और dy। क्लियर? तो ये आएगा आपका 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस का बाई अपॉन बाई, x की जगह क्या रिप्लेस करना है बाई, तो ये हो जाएगा बाई और माइनस 0 तो बाई से बाई कैंसिल dy। तो ये क्या आ गया आपका, क्या बचा e टू दी पावर माइनस वाई बचा, e टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस वाई, देन पुट द लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो लिमिट अब पुट करेंगे तो माइनस e टू दी पावर कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी और फिर माइनस माइनस प्लस e टू दी पावर 0। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की आपकी वैल्यू होती है 0, ठीक है ना, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस e टू दी पावर 0 इज 1, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिस्कशन हो गया आपके MST2 क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, आगे मिलते हैं यूनिट 3 में वेक्टर कैलकुलस में। ठीक है, तब तक के लिए अपना रिवाइज करो।